राम लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की प्रथम जीवन शैली का स्वरूप है। आत्म साक्षात्कार का सही मायने में अगर श्रेय है कि नैतिक या दैनिक जीवन की सकारात्मकता के भावों को, सकारात्मकता के विचारों को पैदा कर, यानी बनावटीपन और राजसी स्वभाव त्याग कर, अनेक प्रकार के भौतिक आवश्यकताओं को त्याग कर वास्तविकता की दिशा और दशा का अनुसरण करते हुए ज्ञान मार्ग की ओर जागृत कर अपने आचरण व स्वभाव से अच्छे समाज की परिकल्पना करना, अच्छे समाज का निर्माण करते हुए देश की अखंडता और संप्रभुता को बल प्रदान करने की प्रेरणा को उजागर करना और प्रत्येक मानव या जन तक पारदर्शिता के भावों को उजागर करते हुए मानवता के सही परिवेश में उतरना। दोस्तों, आत्मविश्वास और सच्ची निष्ठा से हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार की संवेदनशीलता के भावों का सृजन होता है और हमारे अंतःकरण में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता और समर्पण की इच्छा शक्ति का संचार होने लगता है, स्वतः ही उनकी उत्पत्ति होने लगती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने स्वयं के जीवन को सार्थकता का समावेश करने की कोशिश करते हैं। आत्म साक्षात्कार जब हम अपने स्वरूप का स्वयं निरीक्षण करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की दैनिक प्रतिक्रियाओं का यानी संप्रेषण कर अपने अस्तित्व और भविष्य की आकांक्षाओं को भलीभांति समझने में कामयाबी हासिल करते हैं और आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए संकल्प भावों का संकल्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए संकल्पित किया और इस संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए
मानव चेतना को जगाने के लिए अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना करके अनेक वन के परिवेश में रह करके हर तरह के प्राणी, जीव, मानव, ऋषि मुनि, सिद्धि पुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया। तो आत्म साक्षात्कार हमारे भविष्य की जो रूपरेखा होती है उसको सबसे बड़ी उपलब्धि का कारक बनता है। तो दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन की जो सार्थकता के साक्षात्कार का होना अत्यावश्यक है। बिना साक्षात्कार के हमारे विचारों की भावनाओं में अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता और बुद्धि विवेक की वास्तविकता की सही भावनाएं का क्रियान्वयन नहीं होता है। तो आत्म साक्षात्कार हमारे यानी अंग प्रत्यंग में कुछ सोचने समझने की और बोलने के साथ साथ परस्पर सहयोग और एक दूसरे के तर्क वितर्क करने की प्रेरणा का द्योतक होता है और उन प्रेरणाओं को संचालित करने के लिए हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्ति का समावेश होता है। तो साक्षात्कार को हमें भविष्य के प्रति जागरूकता और आगे बढ़ने के साथ पारदर्शिता और शुचिता के भावों से सजाने के लिए को परिमार्जित करने के लिए तो कृत संकल्प होकर प्रतिबद्धता के साथ प्रेरणा शोध का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर हमें यानी मानवता के मापदंडों को पूरे करने की निष्ठा और कर्तव्य परायणता की ओर अग्रसित करता है और इसी प्रतिबद्धता की ओर हमारा मार्गदर्शन और कुछ करने की जिज्ञासा हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। तो कुछ नया करने के लिए आत्म साक्षात्कार द्वारा मिली हुई प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हमारी इच्छा शक्ति का श्री गणेश करने की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारक बनता है, उपलब्धि का मानक बनता है। यही हमें मजबूत आधार पर आगे बढ़ने के लिए यहीं से हमें अभिव्यक्ति मिलती है। तो हम जैसे जैसे दोस्तों अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाते जाएंगे, अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाते जाएंगे, तो हमारे अंतःकरण में
दहलीज पर आसीन होने लगते हैं तो निश्चित ही समाज में कहीं न कहीं हम अपनी पहचान बनाने में कामयाबी या कामयाब होने लगते हैं। लोगों के हृदय में हमेशा सम्मान बढ़ने लगता है और जिससे हम एक परिधि में बंधकर कुछ न कुछ अनुभव और करतूत करते हैं। तो हमारी जो सोच और समझ में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। इस प्रकार हमारे अस्तित्व का विकास संभव हो पाता है दोस्तों, जिससे हम अनेकों प्रकार के सोच समझ तर्क वितर्क करने वाले समाज में अपनी पहचान बनाते हैं और बिना तर्क वितर्क के हम साक्षात्कार की असली आवश्यकताओं के बारे में अनभिज्ञ रखते हैं, अर्थात अनजान रहते हैं। तो यही सामाजिक परिदृश्य का सबसे बड़ा स्वरूप है। हमें किसी भी उपलब्धि की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के तराजू में तोलने के लिए परिपक्व और पूर्ण पुष्ट होकर के सुंदर भविष्य की रचना करने के लिए प्रेरित करने की जो कला होती है वो हमारे आत्म साक्षात्कार में निहित रहती है। तो अंत में दोस्तों, अपने सूक्ष्म विचारों के माध्यम से आज के प्रसंग में आत्म साक्षात्कार हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों की कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए हमें प्रेरित करने की एक सूझबूझ है। तो आत्म साक्षात्कार हमारे मनोबल और मानव मूल्यों के सिद्धांतों से हमें यानी परिपक्वता की ओर अग्रसर करके सबसे बड़ी औषधि के रूप में कार्य करता है। तो अपने आप स्वयं पर भरोसा और विश्वास मानव मात्र की मन, वचन और कर्म से कार्यों को निष्पादित करने की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, यही अभिव्यक्ति, यही सोच, यही विचार, यही धारणा हमारे अंतःकरण में नए विचारों, नई सोच, नए कार्यों और सुविचारित सोच से अभिभूत करने की प्रेरणा हमें देती। तो यह हमारे अंदर किसी भी कार्य के लिए कृत संकल्प होकर आत्म निर्भरता की ओर अग्रसित करने की प्रेरणा है। तो अतः दोस्तों, आत्म साक्षात्कार हमारे सामाजिक और धार्मिक, आध्यात्मिक गरिमा का सबसे
बड़ा उपहार और आधार है, जिसके परिणाम स्वरूप हम दूसरों को भी मानवता की पहचान के लिए प्रतिबद्धता हासिल करने में कामयाबी हासिल करते हैं। हमारे जीवन की उन्नति और तरक्की का सबसे बड़ा उपहार बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्वयं विचार करके सुंदर भविष्य का निर्माण करने और दूसरों को भी कटिबद्ध कर सकते हैं। यही सामाजिक शुचिता का सबसे बड़ा हथियार है, अस्त्र है, जो हमें अपार संभावनाओं और संतृप्ति की परम आनंद की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर और जागरूकता से मानवतावादी अस्मिता से सुसज्जित करने की सबसे बड़ी निधि है। जिस प्रकार दोस्तों जिस प्रकार माला को पिरोकर, माला एक एक फूल को पिरोकर हम उसको विशालकाय रूप देते हैं और सम्मानजनक रूप देकर किसी व्यक्ति विशेष का अभिनंदन कर उसके कार्यों के प्रति समर्पण के भाव सजोकर हमारे अस्तित्व में आत्म साक्षात्कार की असली तस्वीर विराजमान हो जाती है, तो हमें स्वतः ही परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारे संस्कारों में पुरुषार्थ और जन कल्याण व प्राणी मात्र से प्रेम ममता के भाव विराजमान हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। यही मानव प्रगति और उन्नति भविष्य की पहचान है। दोस्तों, विचारों की सकारात्मकता परमात्मा से मानवीय मूल्यों की सही दिशा और दशा को परिमार्जित होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान है। यही आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में आत्म साक्षात्कार के अनेकों सिद्धांत हैं, अनेकों कारक हैं। हमने अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने को चरित्रवान बनाना, अपने को आत्मनिर्भर बनाना, अपने आत्मनिर्भर बनने से ही हम देश की उन्नति कर सकते हैं, समाज की उन्नति कर सकते हैं, सामाजिक परिवेश में अपना ध्यान आकर्षित करने में मानवता के भावों का संचार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए किसी प्रकार के अवरोध को भी पार करने में, चुनौतियों को पार करने में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन की एक उच्च कड़ी है। यह हमें मानवता का पाठ तो पढ़ाती है और एक सुदृढ़, मजबूत और अपने आप में सक्षम हम कैसे बने, इन भावों से हमारे जीवन को कामयाबी हासिल करने
आगे बढ़ाने में बड़ा ही योगदान आत्म साक्षात्कार का है। तो अपने विचारों को, अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन।